नमस्ते। मैं सुधीर चौधरी हूँ। आइए देश दुनिया की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए आज के हाइलाइट्स में ब्राज़ील और अंतर्राष्ट्रीय जगत की प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारा समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताना न भूलें कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हाल ही में शशि थरूर के वंशवादी राजनीति वाले बयान ने काफी विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा कि वंशवाद समाज के हर क्षेत्र में मौजूद है। हालांकि भाजपा ने इसे कांग्रेस पर हमला करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और राहुल गांधी को भाई भतीजावादी बेटा और तेजस्वी यादव को नाबालिग कहा। उदित राज जैसे अन्य नेताओं ने ममता बनर्जी, नायडू और पवार का उदाहरण दिया। जवाब में प्रमोद तिवारी ने नेहरू की प्रशंसा करते हुए उन्हें सबसे योग्य प्रधानमंत्री बताया और राशिद अल्वी ने सभी को याद दिलाया कि लोकतंत्र में जनता ही फैसला लेती है। अररिया के फारबिसगंज में 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अधिकारियों ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसपीजी के पास होगी। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्नाइपर्स और ड्रोन तैनात किए गए हैं। सिग्नल जैमर से लैस बख्तरबंद गाड़ियां और वाहन सड़क पर होने वाले काफिले और हवाई अड्डे तक परिवहन का हिस्सा होंगे। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाभ्यास भी आयोजित किए गए हैं। मालदीव विजय दिवस पर चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑपरेशन कैक्टस के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने देश के सामने आए संकट के दौरान भारत के समर्थन की सराहना की। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने व्यापक रूप से प्रशंसा की थी। एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद कार्यक्रम के तहत नमो ऐप के माध्यम से बिहार की हजारों महिलाओं से जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में 20 चयनित महिलाओं को प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात करने और सुझाव देने का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य पहले चरण के मतदान से पहले चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। बिहार में तेजस्वी यादव के चुनावी वादों की बात करें तो उन्होंने महिलाओं, किसानों और मजदूरों का समर्थन हासिल करने के लिए कई प्रस्तावों की घोषणा की। उन्होंने महिलाओं को एकमुश्त आरक्षण देने, किसानों को मुफ्त बिजली देने और फसल सब्सिडी की कीमतों में बढ़ोतरी का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और पंचायत सहकारी संघों को जनप्रतिनिधि का दर्जा देकर उन्हें मजबूत बनाने का वादा भी किया। जबलपुर में जीवन उत्कर्ष महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में संतों के प्रवचनों के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके शब्द एक नैतिक मार्गदर्शक की तरह हैं और संघ के स्वयंसेवक संतों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दुखद खबर आई है, जहां एक भीषण रेल हादसा हुआ है। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। रेलवे अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, बचाव कार्य शुरू किया और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को चुनावों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह पार्टी के लिए ऐतिहासिक 57 सीटों में से 23 पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रही है। मुकाबला खड़ा होगा, खासकर बाकी 29 सीटों के लिए, और जैसे जैसे पार्टियां मतदान की तैयारी कर रही हैं, चुनाव एक रोमांचक मोड़ ले रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डाली बाग में अनियमित भूखंडों पर बने अपार्टमेंट की चाबियां गरीब परिवारों को बांट रहे हैं।
ये अपार्टमेंट मुख्तार अंसारी द्वारा खाली किए गए थे और अब कई जरूरतमंद परिवारों के लिए घर बन सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आधिकारिक तौर पर चुनावी दौड़ में शामिल न होने के बावजूद राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने घर घर जाकर अभियान चलाया और केंद्र सरकार पर इस प्रक्रिया में देरी करने और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का आरोप लगाया। खेलों की बात करें तो चमकौर साहिब के जुझार सिंह ने पावर स्लैब चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। चंडीगढ़ के पोषण विशेषज्ञ अमृत देओल ने जुझार को आजीवन आर्थिक और पोषण संबंधी सहायता देने का वादा किया। जुझार ने कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों के बीच आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ऊंचाइयां छूने के लिए संतुलित आहार जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खबर एक्सप्रेस को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बिहार के राजनीतिक हालात पर बात की। उन्होंने दोहराया कि बिहार की जनता जंगल राज की वापसी नहीं चाहती और लालू यादव की सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह अपराधियों की शरण स्थली है। शाह ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर भी टिप्पणी की। एसआईआर सर्वे इन रिफॉर्म प्रक्रिया का बचाव किया और महागठबंधन के 1 करोड़ नौकरियों के वादे को अव्यावहारिक बताया। बिहार में चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार अभियान के अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं जंगल राज के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं और एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण और राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं अब ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और मुफ्त बिजली और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन योजनाओं तक उनकी पहुंच है। चुनाव नजदीक आते ही महिला वोटों को अपने पाले में करने की होड़ तेज हो गई है। हालांकि उम्मीदवारों का वितरण अभी भी धीमा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुटुंब रैली में नीतीश कुमार सरकार और भाजपा पर 500 सबसे बड़ी कंपनियों और भारतीय सेना को नियंत्रित करने और सत्ता को केवल 10% आबादी के हाथों में केंद्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शेष 90% जो दलित, निचली जातियां, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, की उपेक्षा की जा रही है। चुनावी दौड़ में उम्मीदवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप और हमलों का सिलसिला भी देखने को मिला। दरभंगा रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर देश में फूट डालने, अमीरों का पक्ष लेने और गरीबों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा वोट चुराने और युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है, खासकर अग्निवीर कार्यक्रम के जरिए, जिसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। अंततः पश्चिम बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लामबंद हो रही है। ममता ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा ने अपना रुख बरकरार रखते हुए तर्क दिया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। ये थीं आज की मुख्य खबरें। लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और नीचे अपनी टिप्पणी देना न भूलें। जिन विषयों पर हमने चर्चा की, उन पर अपनी राय जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।